हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई? आप सबके सब बढ़िया? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। आप तमाम लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। मैं हूं बादल और मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और आज हम लोग एक और मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट के नंबर को हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। तो आप विश्वास कीजिए कि आपने अभी तक जितना भी प्रैक्टिस कर रखा है वो बेहतर है, और आगे भी इसी तरह से हम लोग करते चलेंगे। प्रैक्टिस में कमी नहीं होने देंगे। मैं 1 वीडियो डाल रहा हूँ, 2 वीडियो डाल रहा हूँ, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हर चीज़ आप जो प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, वो सारा वीडियो के रूप में आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है ना? ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वीडियो डाला हूँ, तो इसका मतलब मैं एक ही वीडियो के माध्यम से सिर्फ़ पढ़ पाया या फिर प्रैक्टिस कर पाया, नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि हर चीज़ को अपलोड कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो पा रहा है। और फिलहाल अपन इस मॉक टेस्ट के नंबर को हम लोग आगे बढ़ाएँगे, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगातार हम लोग इस सीरीज़ में जुड़े हुए हैं और लगातार हम लोग एक मुकाम तक हासिल कर पाएँगे। इसके जितने भी मॉक टेस्ट होंगे सबको सब हम लोग डन करने वाले हैं। इसके बाद फिर एआई जनरेटेड क्वेश्चन रहेगा, ये क्या ही रहेगा यार, ये सब चोचला है इनका, है ना? सारा का सारा पीवाईक्यू सेट पे ही रहेगा आधारित। हाँ, झूठ-मूठ का ये सारा कुछ है, लेकिन फिर भी ठीक है, जब दे रहा है तो भाई प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग तो कर ही सकते हैं। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो जल्दी से जल्दी ध्यान दें अपने सिलेबस पे, और उसके बाद फिर इस सब टेस्ट को आप लगा सकते हैं, ना? तो अपन स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और आप तमाम लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद है, जो आपने बहुत जल्दी इस चैनल को ग्रो किया है, और इसमें आप तमाम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह से इस चैनल को ग्रो करते रहिए, और मेहनत तो भई हम कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा आप लोग कर रहे हैं, है ना? इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं ना कि मेरे नंबर 120 से 130 के अंदर अटक रहे हैं, यदि वो जिस हिसाब से मैं बताया कि सेक्शनल टेस्ट पे ज़्यादा टाइम दो, पीवाईक्यू पे ज़्यादा टाइम दो, देन मॉक टेस्ट पे ज़्यादा टाइम दो, ये तीनों चीज़ को आप लेके चलोगे तो आपका 100% है कि वो मैं भी ये फ़ॉलो कर रहा हूँ, मैं भी ये फ़ॉलो कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ, हाँ, ये चीज़ यदि आप कंटिन्यू कर रहे हो ना, तो आपके मार्क 100% है कि 140 के अबव ही रहने वाला है ना? और एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपका 150 प्लस चला जाएगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। यदि इस चीज़ को यदि आप फ़ॉलो कर रहे हो तो, है ना? तो एक बार आप लोग कन्फर्म करके बता देना कि क्या ये सही है या गलत, है ना? तो अपन स्टार्ट करते हैं, और बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि यूट्यूब आपको समय-समय पर इम्पोर्टेंट समय पर आपको नोटिफ़िकेशन भेजती रहे। और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू शेयर दिस वीडियो, तो आप शेयर कर सकते हैं। शेयर भी कर सकते हैं, है ना? ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग आज करने वाले हैं एसएससी सीजीएल फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 16। एक चीज़ और, हाँ, मैं एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये अभी एक लाइव मॉक टेस्ट आपको अपलोड हुआ है सीजीएल का, ऑन द साइट ऑफ टेक्स्ट बुक, है ना? तो अपन शाम में करेंगे उसको भी। अभी फ़िलहाल अपन इस चीज़ को करते हैं, उसके बाद फिर वो लाइव टेस्ट को हम लोग करेंगे। फ़िलहाल अपन स्टार्ट करने वाले हैं। कैसा फ़ील हो रहा है ये बताइए आप? नोट्स के माध्यम से हमने अपलोड कर ही दिया सारा कुछ। जो भी क्वेरीज़ हैं आप लोगों के, आप लोग ध्यान देते रहिएगा शॉर्ट्स पे भी। फिलहाल अपन करने वाले हैं एक और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट होने वाला है आपका एसएससी सीजीएल 16, ठीक है? अपन सबसे पहले रीजनिंग को करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे जीके जीएस, उसके बाद हम लोग करेंगे इंग्लिश, एंड लास्ट में करेंगे हम लोग मैथ्स। आप लोग अपना स्ट्रेटजी नहीं बताए इसको हल करने का, मतलब कौन-सा सेक्शन आपने पहले उठाना है, कौन-सा लास्ट में। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा ना कमेंट करके, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, ठीक है, आप लोग का ये स्ट्रेटजी है या ये सेक्शन आप पहले उठाते हैं ना, एक बार ज़रूर कन्फर्म कर दीजिएगा। अपन स्टार्ट करते हैं, चलो भाई। रीज़निंग का क्वेश्चन है। 16 4 20 4 24 4 28 4 2 6, बी एफ एफ आएगा, बी गया। लास्ट का देख लेते हैं, 8, ओहो! तो 7 नहीं 3 और 9 3 12, 9 21 21 9 21 और 9 30 आ जाता है ना? तो इसमें से क्या आ रहा है, 9-9 का गैप आ रहा है ना? तो 3 कम करो इसमें से तो 26 आ गया, 26 में 6 कम करो 20 आ जाएगा ना? 20 आ जाएगा ना? ठीक है। आगे बढ़ेंगे? क्या गलती है क्या यहाँ पे? सही।
नेक्स्ट करते हैं अपन। और ये कह रहा है कि आर से क्या संबंध, एन का आर से क्या संबंध है, एन का आर से क्या संबंध, एन एंड का मतलब क्या आ जाता है, एंड आ जाता है पत्नी है, पी की माइनस का अर्थ जाता है पिता है। ठीक है, ठीक है। और पी प्लस ये हो जाएगा, दिक्कत कर देता है यार बाहर से कोई। ठीक है, पी प्लस माइनस का क्या अर्थ होता है, पिता है। क्यू का क्यू प्लस का मतलब क्या होता है, माता है किसकी, सॉरी माता है किसकी, माता है भाई पी की। इंटू का मतलब क्या आ जाता है, इंटू का मतलब भाई है, टी भाई है किसका, एन का, आर का भाई है। ठीक है, तो टी एन का आर से क्या संबंध, एन इधर है आर इधर है, इट मीन ये मम्मी, मम्मी के पापा की ये होगी, नानी होगी। एन क्या लगेगा, आर क्या, एन लगेगा भाई, ये नानी लगेगी। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपना, चलो भाई। ये इसको लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं। जे का कोड क्या होगा यहाँ पे, 7, ये गलत है। नहीं, करना क्या, उसी कोड भाषा में बी का कोड क्या होगा। अच्छा, जे का कोड यहाँ पे जे एन ए, जे एन तो यहाँ लिखा हुआ है 7 है 6 है। नहीं यार, यहाँ पे कुछ अलग है। रुक जाओ, बी के लिए कोड क्या आएगा, 5 है क्या बी का कोड, 1 2 3 4 0। दो तो गया, ये दो गया, जे गया, एन ए सी। यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पे बी पूछा है ना, बी है यहाँ पे, बी है, बी तो है, ए एम एन बी डी, ए है, एन भी है। अच्छा, रुक जाओ, यहाँ पे एन का कोड चला गया, जे का कोड गया, एन ए सी क्यू। इसको बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं। 3 गलत है, 2 4 5 19 71 कैसे गया, 2 दूनी 4 प्लस 1 किया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 प्लस 4 किया है। गलत किया है क्या यहाँ पे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 14, कुछ अलग है यहाँ पे। कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 तिया 9, 5 तिया 15 प्लस 4, 19 चौके 76 -5। कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है, 3 4 यहाँ पे 2 आएगा, 4 दूनी 8 -3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 गुना 1 प्लस 4 किया है। नहीं, यहाँ पे कुछ अलग है। 1 2 3, 4 दूनी 8 में से 3 गया, 5 तिया 15 में से 4 गया, और 4 जोड़ा, और 19 चौके 76 में से 5 गया, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 71 पचे 5 7 पचे 35 प्लस 5, 560, 360 आएगा, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे, 361 है। तो इसका मतलब ये हो रहा है, 316 तो जाएगा ही नहीं, तो नहीं जाएगा। एक आया, 1 गुना 2 गुना 1 प्लस 2 जोड़ा है, सॉरी सॉरी, हाँ, 2 गुना, ये आया, 4 दूनी 8 में 3 गया, 5 तिया 15 प्लस 4, 19 चौके 76, 5, यहाँ पे क्या 71, यहाँ पे 6 आएगा ना, 6 6 चौके 76 42 आ गया। नहीं, 5 ही रहेगा, 5 7 बचे 35 आ गया, और इसमें से क्या करना है, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 6 कम करना है ना, 6 जोड़ना। बिल्कुल सही है। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था भाई, नो डाउट अच्छा क्वेश्चन। देख लेते अपन। ये ऐसे, ये ऐसे भी गलत है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। टिक करो भाई, थर्ड ऑप्शन को, आगे बढ़ेंगे। 7 3 10, 5 3 8, 19 में से 3 गया, 16 गया, ये 16 सही है, बाद बाकी गलत। 16 3 19 होता है ना। आगे बढ़ेंगे। इसका कोड क्या आएगा, ओ भाई ये कौन सा कोड है भाई, ये है कोड यहाँ पे, रुपीज इधर है, रुपीज का ये आ गया डैश डैश, इसके बाद ये कर लो, रुपीज आ गया, रुपीज के बाद ये आ जाएगा के डैश, ऊपर का पूछा क्या, ये नहीं पूछा है। ओह ओह ओह, ये सेम है, रुपीज रुपीज सेम है, ये इसका के आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। चलो, ये आपका मिरर इमेज है, जल पर, सॉरी जल प्रतिबिंब है, उल्टा हो जाएगा, ये इधर है ऊपर आ जाएगा, ये सही है, ये गलत हो गया, ये सही है, ये गलत हो गया।
इस दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई आपका इधर है तो ऊपर आ जाएगा ना, ये ऊपर सही है, ये गलत। एक सेकेंड, देखो ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है, ये इस दोनों में अंतर है। ये इधर है तो ये ऊपर आ जाएगा, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, डन करते हैं। 361, 361, 49, 266 कैसे कैसे जा रहा है? 19 19 19 प्लस 7, 19 सत्ते 126 गुना प्लस जोड़, नहीं ऐसे नहीं जाएगा। देखा जाएगा भाई, इसका इसको भी बाद में करते हैं। क्या जोड़ा जा सकता है? अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे पहले। वर्ग का संबंध रेखा से है, उसी प्रकार घन का संबंध किससे है? वर्ग का संबंध रेखा से है, घन का संबंध किससे है? वर्ग तो घन, घन क्या चीज आ जाएगा? बिंदु, वृत्त, वर्ग। वर्ग का संबंध तो रेखा से है, और घन का तो वर्ग से ही होगा ना। वर्ग से होगा, क्योंकि समझ ही सकते हो, कहीं इसमें एक्सप्लेन करना। 18 दूनी 36, 4 और ये 79 है यहाँ। डिफरेंस लेके फिर गुना कुछ आएगा क्या? 79 21, 21 82, 3 8 2 10। ठीक है, इससे कुछ फायदा, बाद में देखेंगे इसको। आजकल ये एनालॉगी बड़ा गजब का दे रहा क्वेश्चन ना। ए सी दो जोड़ा है, 13। रुक जाओ, ए सी टी आई वी ई है ना, सी बी एस के यू जी। तो कैसे कैसे किया है यहाँ पे? और एम ई एम बी ई आर, मेंबर को लिखा है एल जी एल ए जी क्यू लिखा है। तो यहाँ पे कैसे आएगा? ई ई ई को डबल जी जी भी लिखा है। तो देखा जाएगा इसको भी, ठीक है ना। चलो भाई, तो सेटअप करने में टाइम लग रहा है ना, चलो ठीक है। बदला जाना चाहिए ना। माइनस को क्या क्यों बदले, जो ये तो कुछ ज़्यादा माइनस में आ जाएगा। गुना को चेंज करना पड़ेगा, गुना को भागा में, भागा को गुना में। 16 दूनी 21, 42, ये हो जाएगा। गुना को भागा, भागा को गुना करते हैं, देखते हैं। 432 प्लस 40, 2 18 दूनी 36 में से 36 में से, हाँ 16 गया तो इट मीन्स क्या आ जाएगा? 20 और 20 आ गया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, 11 2 13, 4 17, 4 2 सही है। वाई जेड ए प्लस 4, 5 सही है। 10 2 12, 4 16 ये भी सही है। 13 4 17, 11 2 13, 2 2 4, 4 8, 11 2 13, 4 17। वाई जेड ए, ये 4 1 5, और 10 2 12, 4 16 आना चाहिए ना। 12 2 14 कैसे आ गया? यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट करेंगे अपना। क्या दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं आ गया। जे ओ यू आर एन ए एल, तो ए आ जाएगा, ए के बाद क्या आ जाएगा? जे, जे आ जाएगा, जे के बाद 10 के बाद 12 आ जाएगा, 12 के बाद 14 के बाद 15, 15 के बाद 18 और 3 21। ठीक है, इस प्रकार बने नए बाएं ओर से चौथे, 1 2 3 4, और दाईं ओर से दूसरे आने वाले अक्षर के बीच 14 है, यहाँ 18 है, 4 में से 3 गया, 14 15 16 17। 3 अक्षर ऐसे हैं जो इनके बीच में आते हैं, 3 लेटर। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं हम। इसको चेंज करना है तो 78 को 27 से करते हैं। 13 प्लस 9, भागा 27 और गुणा 78 माइनस 16, 9 3 27, 3 दूनी 6, 3 छका 18। तो ये संभव नहीं है, ये नहीं लगेगा। 13 और 78 को देख लेते हैं। 13 और 78 को नहीं होगा। 27 और 16 को देख ले।
चलो देख लेते हैं। ये भी नहीं आएगा ना? आंसर पहला वाला ही है क्या? 3/78 को 13 प्लस 9/78, 78 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा, इंटू 27 - 16 बराबर 78 आ रहा है कि नहीं? 3 में से 9 में 81, 81 -3 ये 78, यही पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये वो इधर आया, इधर आया, इधर आया, वो इधर आ जाएगा ना? जैसे कि यह आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आना चाहिए। ये गलत है, गलत है, गलत है, ओह हो, यही दोनों में से कोई एक होगा। ये दोनों तो गलत ही हो गया। ठीक है, अब दोनों डिफरेंस देख लेते हैं, ये इधर आया, ये इधर आया। अब एरो देख लेते हैं, एरो इधर से क्या आपका इधर नहीं, एरो इधर आया, इधर से उठ के यहाँ आ गया, और फिर यहाँ से उठ के यहाँ आया, फिर यहाँ से उठ के यहाँ, फिर यहाँ आएगा। ये गलत है? नहीं यार, ये भी तो सही लग रहा है। तो ऊपर वाला देख ले, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऊपर से नीचे आएगा। ऊपर से नीचे तो है ये भी। तो ये बोला ऐसे गया, फिर ऐसे गया। चलिए, में क्या है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे क्या है भाई? ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये सही है ना? ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। ये गलत है, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, टिक करो, आगे बढ़ो। चिलोक सा क्वेश्चन है, चलो भाई। ऑल काव आर मैमल्स, ऑल डंकी आर मैमल्स, ऑल डंकी आर मैमल, ऑल मैमल ऑल आर एनिमल, ठीक है ना? ऑल डंकी आर एनिमल, डंकी एनिमल, ऑल डंकी आर एनिमल, ये सही है। सम ऑल एनिमल आर डंकी, गलत है। सम काव आर डंकी, काव डंकी, सम काव आर डंकी, ये नहीं कह सकते, केवल और केवल एक सही है। कितने ट्राइंगल है? स्लो हो गए ना कुछ, बाहर से जो भी आ जाता है दिक्कत कर देता है। इसको बाद में करेंगे, काउंटिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। मैथड 13 - 2 = 15, 19 - 2 = 21, 24 एक ये आ जाएगा। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं, डी में क्या जोड़ा है यहाँ पे? 21 में 11, 12 जोड़ा है, 12 4 16, 12 23, और ये 12 में, इट मीन्स 3 कम करो तो 9 आ जाता है, और 9 आई आ जाएगा, ये गलत हो गया। आई, और 15 में से क्या जोड़ेगा? 9 5 14, नहीं, 15 10 जोड़ा है, 10, 15 10 25, इट मीन्स वाई आ जाएगा ना? इट मीन्स वाई आ जाएगा, तो लास्ट ऑप्शन अपना सही है। आगे बढ़ेंगे, चलो। ये आकृति पहले डिट्टो लो इधर, फिर इसका इधर जेरोक्स मारो, और फिर इसका अपोजिट मारो जेरोक्स इधर। तो ये गलत हो गया, 4 जीरो तो एक ही साथ आना चाहिए ना, ये आएगा इधर से। नेक्स्ट, 76 तो कैसे जाएगा ये? 4 से डिवाइड किया है, 19 आ जाएगा, 19 19 361, 4 से 13, 169 आना चाहिए था। 16 16 256, 17 17 289, ये गलत है। नेक्स्ट करेंगे अपना 15, जी का क्या अर्थ आता है? इंटू 10, डी का क्या अर्थ आता है? डिवाइडेड बाई 30, बी का क्या अर्थ आता है? प्लस 43, एफ का -28, 5 48, 28 0 20। आगे बढ़ो। 3 4 3 7 2 9, 5 4 9 2 11, 4 5 4 9 4 5 2 7, 9 2 11, 8 2 10। यहाँ पे जो जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 ही जोड़ा है, ये तो गलत हो गया, 4 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे 51, ये कैसे कैसे गया भाई? देखो तो 77 28, और ये 28 आ रहा है ये भी। ओके, 6 5 56 -5 कर लिया, 4 कर, हाँ 5 कर लिया। इसमें से देख लेते हैं, 6 7 9 4 5 8 में से क्या आता है? 1 2 2, 221 आ रहा है यहाँ पे। ये डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है। 6 7 9 4 5 8 9 में 60 के 2 और 2, 221 आ रहा है, इट मीन्स क्या हो गया ये तो आ ही नहीं रहा डिफरेंस में, डिफरेंस में आना चाहिए ना ये। 428 377, एक 7 5 12 51, ठीक तो है यार, डिफरेंस ये सही है। तो 70 30 और ये 20 21 आना चाहिए, गलत हो गया, 28 है ना? 569 आ गया, 9 आ गया, यहीं है ही नहीं।
तो 237 और 86 ये आ गया 8 5 13 54 आना चाहिए, 151 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो 1236 778 में से करो तो 8 आ गया, 4 आ गया, 7 5, हाँ 11 7 448, ये सही है। ये वाला सही है, आगे बढ़ते हैं। चलो, टाइम लग गया भाई, 5 5 क्वेश्चन छोड़ा है यार, शर्म लाना चाहिए यार। सेट, इसको देखते हैं, ठीक है ना भाई। क्या कह रहा है, MEMBER, मेंबर को क्या लिखा है भैया, LGLAGQ लिखा है। तो इसको कैसे लेंगे, यहाँ से लेके आ, इसको यहाँ से लेके आ, इसको यहाँ से लेके आ, इसको डायरेक्ट ही ले ले। देखते हैं, LEAGUE, मीन्स ए से इधर आया है। नहीं, यहाँ पे तो नहीं आएगा। ACTIVE CBSKUG है। 5 2 7 21 1 22 9 2 11, और 17 2 19 है। यहाँ पे ई 5 2 7 है, और ई दो जोड़ा है, 21 2 23 आना चाहिए था। ठीक है, इसमें एक कम किया है, तो 9 2 11 किया है। इट मीन्स कुछ समझ में आ रहा है क्या, आ तो रहा है समझ में यार, समझ में आ रहा है, आ रहा है। चलो, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिनोनिम, ये क्या कर रहे हैं, ये वाला बात किया है। ए में दो जोड़ा है, ई 5 2 7 आना चाहिए था, 7 है यहाँ पे, ठीक है ना। और ए सी में एक कम किया है, एक कम किया, चलो ठीक है। एल में क्या किया है, यहाँ पे देखो, 12 11 किया है, EFG आ गया, ABC आ गया, जी है तो 7 6 आ जाएगा, 21 22 23 आ जाएगा, 5 2 7, ये आ गया, KCGFKG ये आ गया। सॉरी फॉर यार, माइंड थोड़ा लेट से क्या किया जाए, इसको छोड़ के बाद में देखिए, क्या जनरल अवेयरनेस देखते हैं। कौन सा भारत की एक की संपत्ति है ना, स्वामित्व हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं अपन, फुट आउट किस खेल से संबंधित है, शतरंज, टेनिस, बास्केटबॉल या बेसबॉल, बेसबॉल होना चाहिए। कौन सा राजा शासनकाल में चीनी आती है, वेन सॉन्ग हर्षवर्धन, वेन सॉन्ग सॉन्ग हर्षवर्धन। कौन कब गाता है, जब कुछ होता है। नीति आयोग की सदस्यता के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये भी सही है। गवर्निंग काउंसिल के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल है। VK सारस्वत और समीर चंद्र पूर्णकालिक सदस्य है। ये तो नहीं पता कंफर्म, लेकिन ये गलत है अपन का, ये गलत लगा सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लघु वित्तीय ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए वार्षिक घरेलू आय की ऊपरी सीमा कितनी होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु वित्तीय ऋण ना, 1.25 या 1.5, 1.25 को टिक करते हैं। नहीं यार, गलत हो जाएगा, ना ना ना, स्किप करेंगे इसको। कौन संविधान संशोधन आकस्मिकता निधि है ना, 266 67, कंफ्यूजन है, 266 67, 265 68 था ही नहीं, कदापि नहीं है। और ये दोनों में क्या आ जाएगा, 266 या 267, कन्फर्म कन्फर्म कन्फर्म, कौन सा तुक्का लगा सकते हो दोनों में यार, कन्फर्म तो है नहीं, कन्फर्म तो नहीं है। 266 या 267, 266 लगाते हैं, आई थिंक सो, यही होना चाहिए। घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई वह क्षेत्र, इस क्षेत्र के उत्पादकों की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, तो प्रथम ही होगा। मुगल काल में फारसी भाषा में अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया था, नहीं पता अथर्ववेद का किसने किया। बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, तो हटाओ भैया। वनस्पति मैंग्रोव वन हो गया, नेक्स्ट करो। सुंदरवन मतदाता 2024 में लड़े आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करने में सक्षम बनाने के लिए चुनाव के आयोग द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। नो योर कैंडिडेट, नो योर कैंडिडेट यही है। इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नो योर कैंडिडेट। अगस्त 2024 में कमीशन की गई भारत की दूसरी पनडुब्बी का नाम क्या है। अरिहंत नहीं यार, दूसरी पनडुब्बी 2024 है ना, एग्री घाट यही कुछ है। 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार, 57 56 इंच का सीना कौन, दामोदर मोदी। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ हाँ, आगे बढ़ो भाई। निम्नलिखित से किस राज्य में से कोहिनूर हीरा के को प्रथमतया एक मंदिर में प्रतिष्ठापित किया है, ये नहीं पता। टाइलिन, टाइलिन तो भाई लार होता है ना, एक का बी, एक का बी, एक का बी, एक आ रहा, ठीक है। और भी देख सकते हैं, पेप्सिन होता है छोटी आंत में, नहीं गलत है। पेप्सिन अमाशय में हो जाएगा। ठीक है, दो को ही लगाते हैं ना, दो को ही लगाते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। नृत्यांगना चमन चेरी पुनीरामन नायर, नहीं पता, नायर है यार, कुछ ना कुछ तो मणिपुरी कथकली मणिपुरी दे दे क्या, नायर संबंधित।
कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? सिंधु गंगा इधर हो गया, दक्कन का पठार बीच में हो गया, हिमालय नहीं, अरावली नहीं, सह्याद्री या विंध्याचल। विंध्याचल दे सकते हैं, विंध्याचल, विंध्याचल दे सकते हैं। हिंद महासागर रीम एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय परीक्षा सही है शायद। जीएनपी क्या हो गया ये बताओ? एनडीपी नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना। जीडीपी हो गया और जीएनपी ग्रोस नेशनल, जीडीपी जीएनपी, जीएनपी में क्या हो जाता है? जीएनपी, 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 जीएनपी में क्या आ जाएगा भाई? जीएनपी, जीएनपी, जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास आ जाएगा ना। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एक का सी, एक का सी, एक का सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय टीम महिला उबेर कप का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। अरे यार नहीं, स्किप करेंगे। निम्नलिखित कौन सा महासागरीय धारा ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती है? एक सेकंड। हेलो। हाँ, हाँ, थोड़ा सा आधा घंटा करे, आधा घंटा लाइव टेस्ट है। ओके, कौन सी ये अंतर महासागरीय धाराओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती है? दिशा बदलती है महासागरीय धारा के अनुसार ना। ओ स्किप करेंगे भाई, माइंड का प्रेशर बढ़ गया यार। आईएनसी लाहौर, ठीक है ना। 1929 भाई, जवाहरलाल नेहरू। हाँ, पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, नहीं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट, दूरी इकाई डैश में ताले में सिर्फ अगल भुजा की लंबाई परिभाषित, इसका लंबन कोण 4 सेकंड है। दूरी इकाई एंगस्ट्रॉम, पारसेक, फर्मी। फर्मी थोड़ी है, प्रकाश वर्ष हो सकता है, पारसेक होता है, एंगस्ट्रॉम, ये दोनों तो गलत हो गया। दूरी इकाई एक तारे वाले शीर्ष से, तारे वाले तो पारसेक दे दो ना। नहीं यार, प्रकाश वर्ष भी दे सकते हैं, प्रकाश वर्ष दे देते हैं। दूरी के मामले में बहुत दूरी के, ज्यादा दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष, उससे कम दूरी को पारसेक। इट मीन ऐसा ही कुछ होता है। 2026 2029 में एएफसी है ना, महिला एशियाई कप के लिए किन दो देशों की मेजबानी के रूप में प्रस्तुत थी? ये नहीं पता, नहीं पता, स्किप करेंगे। प्रधान जनधन योजना भाई, जनधन योजना अगस्त 2014, अगस्त 2014, अगस्त 2014, ठीक है ना। बाद बाकी नहीं है, अगस्त 2014 ही होगा। नेक्स्ट करते हैं, भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है, किस राज्य में? मछुआरों द्वारा ना, उड़ीसा। ये भी क्या किया जाए, स्किप किया जाए, चलो नेक्स्ट। ओके, एक बार देख लेते हैं, एक बार रीजनिंग में यार छोड़ने का मन नहीं करता है। JPMNO, MN, दोनों में से क्या आ जाएगा? 2 8 9 5 4, 5 गया, 2 गया। इसके अलावा 5 और 2 के अलावा कुछ है? 5 और 2 के अलावा 8 9 4 नहीं है इसमें। MN गया। अब JNACQ में से B का कोड क्या आएगा ना? ABD। और इसमें B का कोड पूछा ना, JN। अब यहाँ पे देखो, MN तो कट गया, MN में 2 5 में से क्या कट गया? 2 कट गया। अब यहाँ देखते हैं, 7 3 6 में 3 गया, 3 मतलब क्या हो गया? जे गया, एन भी गया। अब ACQ में क्या आ जाएगा? ए का कोड क्या आ गया आपका? ए का कोड यहाँ पे 8 9 में क्या आ गया? ABD यहाँ है ना, और 8 9 तो यहाँ तो है ही नहीं, अंतर है यहाँ पे ना। आप बच गया यहाँ पे क्या? 1 4 0 बच रहा है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो बी के लिए कोड क्या आएगा? 4 दे सकते हैं ना इसी में से। नहीं, बी का कोड पूछ रहा है, सॉरी। बी का कोड तो इधर ही होगा ना। ABD में यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 8 9 4 में क्या आएगा? 4 भी है, 9 भी है, 8 भी है। अरे यार, गजब हो गया भाई। थोड़ा 8 में क्या आएगा? ABD, ए यहाँ है, 4 तो कैंसिल हो गया, 8 9 में से 8 आ गया, ठीक है। ये माइंड का खेल है भाई, माइंड को जिस हिसाब से आप चलाओगे उस हिसाब से चलेगा। इसको बाद में करेंगे, अपन आते हैं पहले इंग्लिश पे, है ना। जल्दी से डन करेंगे। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट मी है ना, लाफ्ड एन है तो गया, 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 ये सही है। V2 है ना, आके लगेगा। नेक्स्ट करते हैं अपना। क्या कह रहा है कि वी शुड टेक अप द फर्स्ट टाइम, लेट अस बिगिन दिस सॉन्ग, लेट अस बिगिन दिस सॉन्ग, ये तो सही लग रहा है। लेट अस दिस सॉन्ग बिगिन, गलत गलत, लेट अस बिगिन विद सॉन्ग नहीं, बिगिन विद, बिगिन द सॉन्ग, बिगिन दिस सॉन्ग। नो इम्प्रूवमेंट होगा मेरे हिसाब से। लेट अस बिगिन द सॉन्ग, वी शुड टेक अप द फर्स्ट टाइम, लेट अस बिगिन द सॉन्ग, लेट अस बिगिन दिस सॉन्ग, ये हो सकता है। नो इम्प्रूवमेंट। कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन, केओस, केओस, डिसऑर्डर की बात कर रही है। ओरिजिनल गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया, पहला ही गलत। ओरिजिनल होता है। ओ भाई, बाद में करेंगे इसको। बियॉन्ड थैंक्स गिविंग
give thanks for the dash of the food on the table है ना brightest bounty क्या करा we on Thanksgiving give thanks for the dash of the food on the table एवराइज में तो लालच ठीक है ना ब्राइट स्पॉन बाउंटी दे सकते हैं बाउंटी नेक्स्ट नीदर द मैन नॉर द गर्ल आर गलत हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ लियो उससे जरूर आपको फायदा होएगा नेक्स्ट करेंगे अपन ऑन द कार्ड का मतलब क्या होता है विनर एक्सेप्ट डिफीट प्ले एट कार्ड गया लाइकली टू हैपन आई डोंट नो ऑन द कार्ड मींस होता है एक्सेप्ट डिफीट लाइकली टू हैपन ए विनर ऑन द कार्ड विनर तो नहीं जाएगा एक्सेप्ट डिफीट और लाइकली टू हैपन में से क्या आएगा ऑन द कार्ड कार्ड पे है लाइकली टू हैपन डिफीट आई थिंक लाइकली टू डिफीट दे लाइकली टू हैपन दे सकते हैं कार्ड को रिव्यू नेक्स्ट ऑन वंस ब्रिजेस का मतलब क्या होता है वर्क वेरी हार्ड इम्पॉसिबल टू रिटर्न एन अर्लियर स्टेट आई थिंक हो सकता है हैविंग एन ओवरनाइट सक्सेस ये गलत हो गया सेकंड में ये भी गलत हो गया ये लगा के चलेंगे तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में लेके चल सकते हो बी इट 1857 म्यूटिनी फॉर द इंडियाज फ्रीडम और द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आवर वुमेन आवर वुमेन हैव ऑलवेज मेड दिस इंडिया प्राउड ये तो सही लग रहा है बी इट द ये पहला वाला ही गलत है क्या बी इट द 1857 म्यूटिनी फॉर इंडियाज फ्रीडम और स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आवर वुमेन हैव हमारी महिलाएं 1857 की बात कर रही है यहाँ पे हैव नहीं आना चाहिए ना मेरे हिसाब से थ्री में एरर है यहाँ पे हैड मतलब हैव नहीं आना चाहिए यहाँ पे 1857 की बात की जा रही है फोर्स में होता रुखड़ा स्मूथ हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट बोल रहा है ना किनारे वाला ऐसा तो वो क्या ही बोल सकते हैं द फैमिली गेव फादर अ गोल्ड वॉच ऑन द डैश ऑफ हिज 15th ऑन द ओकेजन सेलिब्रेशन ऑफ 15 ऑन द ओकेजन ऑफ हिज 15th बर्थडे ओके नेक्स्ट करेंगे अपन कंजर्व मीन्स होता है बचा के रखना संरक्षण करना यूटिलाइज मीन्स यूज कर लेना इट मीन्स अपोजिट पूछ रहा है बचा के रखना यूटिलाइज करना डिसिपेट नष्ट करना मैनेज ऑर्गेनाइज ये गलत अब यूटिलाइज आएगा या फिर डिसिपेट आएगा कंजर्व मीन्स उसको बचा के रखना और डिजिटल नष्ट कर देना इट मीन्स बचा के रखना किसी हाँ ये डिसिपेट हो सकता है इसका आंसर क्या बोलते हो आप अपोजिट मीनिंग था यस ठीक है वी all call Taimur since the flirts with almost every girl in the school. We all call Taimur plaintive तो नहीं आएगा complacent since नहीं आएगा promiscuous bemused थोड़ा हट के लग रहा है ये वर्ड इसको लगा दे क्या नहीं we call Taimur promiscuous तो इसको लगाते हैं थोड़ा सा लेना तो पड़ेगा भाई सेम लेबरिंथ का मतलब हो जाता है घुमा चढ़ाओ नियर मेज दे दो भाई बाद में देखेंगे इसको द टीचर सेड टू रमेश विल यू गो ऑन अ ट्रिप टू मनाली द टीचर टोल्ड आ नहीं है ना आस्ट आ जाएगा रमेश द टीचर आस्ट रमेश इफ डैट गलत हो गया इफ आएगा इफ सही है सी विल चेंज इनटू वुड गो ऑन ए ट्रिप टू मनाली क्या गलती है द टीचर आस्ट सेट द टीचर आस्क्ड टू रमेश गलत हो गया यही सही है ये तो छोटा सा दिक्कत था यहीं पे गलती हो जाता द ओल्ड मैन फेल्ड द टीचर सेड टू ही आस्क्ड मी सही तो है द ओल्ड मैन फेल्ड सम ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली नो इफेक्ट गलत हो गया हार्डली एनी इफेक्ट हार्डली एनी एफर्ट्स हार्डली नो एफर्ट ये हार्डली गलत नो इम्प्रूवमेंट तो लगेगा नहीं हार्डली एनी एफर्ट होगा हार्डली एनी एफर्ट आगे बढ़ेंगे Bayer is also working with a network of small holder farmers who practice agri entrepreneurship under their better life farming projects for rice corn and horticultural crops स्किप करना पड़ेगा इसको मारने से तो नरसंहार करना इसमें स्लाउटर बिल्कुल सही है नेक्स्ट करेंगे अपन poetry is dash of the dash the and the passion whenever there is a sense of beauty or power there lies poetry poetry transcends the individual to a different world it relates to whatever gives immediate or pain to the human poetry is found in the motion of the sea in the growth of a flower or in the emotion of a human poetry is the language which the heart controls with nature and itself
द वन हु हैज़ अर्निंग, चलो हटाओ, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पॉजिटिव बात कर रहा है ना। पोएट्री इज़ द डैश, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरेचर ऑफ नहीं, लैंग्वेज ऑफ नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ, पोएट्री इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑफ द पोएट्री है तो कुछ ना कुछ तो इमेजिनेशन होगा ही ना। नेक्स्ट करते हैं, इट रिलेट्स टू व्हाटएवर गिव्स इमीडिएट, इमीडिएट क्या, अरे यार यहाँ पे और है ना, इट मीन्स कंट्राडिक्ट कर रहा है, प्लेजर और पेन है ना, प्लेजर और पेन, ठीक है ना, ऑफ द ह्यूमन माइंड और इमोशन, ये गया, बॉडी गया, ह्यूमन माइंड को ही नहीं करता, सोल को थोड़ी कर पाएगा, इसकी औकात जो सोल को कर पाएगा, गलत बात, नहीं ना, ये नहीं हो पाएगा ना, माइंड सही है। आगे देख लेते हैं, पोएट्री इज द डैश लैंग्वेज, पोएट्री इज द यूनिवर्स लैंग्वेज विच हार्ट्स कंट्रोल एंड नेचर with controls with nature and itself. Poetry is the यूनिवर्सल लैंग्वेज, वर्ल्डली यूनिवर्सल दे सकते हैं यहाँ पे, वर्ल्डली लैंग्वेज, ग्लोरियस लैंग्वेज, पोएट्री इज यूनिवर्सल ग्लोरियस लैंग्वेज दे सकते हैं, ग्लोरियस लैंग्वेज। ओके, तो बहुत कुछ छूटा है, यहाँ छूटा है, यहाँ छूटा है, यहाँ भी छूटा। इंटरनेशनल डे, देखिए डी से स्टार्ट नहीं है, डी से स्टार्ट नहीं है, चलो हटाओ। International Women's Day is celebrated in many countries around the world. International Women's Day has assumed a new global dimension for women in developed and developing countries alike. So, the growing international women's movement has helped make the commemorate a rallying point to build support for women's right and participation in the political and economic arena. It is the day. It is the day. It is a day. ठीक है, सी के बाद सबसे पहले ए में देख लेते हैं ना, इंटरनेशनल योग है, ठीक है, ए के बाद क्या आ जाएगा, डी, इट इज ए डे वुमेन आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द अचीवमेंट विदाउट रिगार्ड टू डिवीजन वेदर नेशनल, एथिक्स, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। द ग्रोइंग इंटरनेशनल वुमेन मूवमेंट, इट मीन्स क्या आएगा, डी के बाद सी आएगा, डी के बाद सी आएगा, डी के बाद सी आएगा, ये तो गलत हो गया, डी के बाद सी, बी से स्टार्ट होगा क्या, ए से स्टार्ट होगा, ए के बाद क्या आएगा, बी इंटरनेशनल डे, आई थिंक ए के बाद डी आएगा, चलो इसको ही लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। 8 को लगाई दिए, 16 को देख लेते हैं, क्या नहीं आएगा, सम मैन मेड फाइबर्स, फॉर इंस्टांस, सी से स्टार्ट ही नहीं होगा, बी से स्टार्ट नहीं होगा, ए से देख लेते, नेचर फाइबर्स, नेचुरल फाइबर आल्सो नहीं आएगा, बी से भी गलत हो गया, मैन मेड फाइबर आर टू बी डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, ये सही है, तो अपना क्या आ गया, ये आ गया आंसर इसमें, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, 19th का छोड़ दिया, चलो भाई मैथ्स पे आते हैं जल्दी से भाई, मूड जल्दी क्लियर करते हैं भाई, बनाने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति खेल के मैदान के चारों ओर, एक व्यक्ति है, परिपथ की भीतरी परिधि, परिपथ की भीतरी परिधि ये है, और परिपथ 7 मीटर चौड़ा है, तो बाहरी भीतरी परिधि की त्रिज्या का योग क्या होगा, त्रिज्या का योग बोल रहे हैं, तो 2 पाई आर बराबर 440, 2 गुना 22/7 इंटू आर हो गया 440, 22 दूनी 44, 10, आर बराबर क्या हो गया, 70 हो गया, आर बराबर 70 हो गया ना, और यदि पथ 7 मीटर चौड़ा है, इट मीन 7 मीटर चौड़ा है, ये हो गया, तो बाहरी और भीतरी परिधि की त्रिज्या का योग क्या होगा, त्रिज्या का योग बोला है ना, ये 77 और ये 7 7 14, 147 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, 147 विल बी, रेडियस ही तो पूछा था भाई, हाँ रेडियस ही तो पूछा, नेक्स्ट करेंगे अपना, सेक थीटा टेन थीटा ये है, कोसेक, बाद में देखेंगे इसको, बन तो जाएगा ये भी, 5 का 5 7/5 इधर आ गया, भागा करो भाई, ये 5/8 इंटू में करना है कैसे भाई, तो आप ऐसा कर लो, 15 आ गया, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 इधर आ गया, 15 तो इधर ही आ गया, 2/15 आ गया इधर, 8/15 इधर आ गया, गुना 5/18, 8 इधर करो, 8 हट गया, 5 × 15 1/3 आ गया, 7/5 भागा 1/3, ये क्लियर हो गया इधर का क्लियर हो जाने के बाद अपना क्या करना है, अब 7/5 इधर आ गया, गुना 3 करो, और प्लस 1/15 इधर करो, गुना 3, अच्छा भैया, गुना 3, 3 × 9, 9×6 = 9 = 63, प्लस 1/15 आ गया इधर, 64/15 विल बी द करेक्ट आंसर, आगे बढ़ेंगे, चलो, ये डायरेक्ट फार्मूला पे ही आ जाता है यार, 16 है ना, 4 2, ये हटाओ यार, तो बहुत बार आपने बना चुका होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट करते हैं अपन, ये एक संख्या में 2 अंक है, ठीक है, यदि अंकों को आपस में अदल बदल करने के बाद प्राप्त की गई संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या किससे विभाजित होगी, अरे यार खतरनाक है ये तो, क्या बोल रहा है कि हमने मान लिया
एक्स और वाई, ठीक है ना, एक्स वाई एक नंबर है, ठीक है, दो अंक की संख्या अंक को अदल बदल कर लेता है। चलो भाई, अदल बदल कर लिया, प्राप्त संख्या के बाद अदल बदल करने के बाद प्राप्त हुई संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ दिया जाता है। अच्छा, तो क्या कर सकते, क्या ये कन्फर्म है? यदि हम, तो प्राप्त होने संख्या किससे विभाजित होगी? एक संख्या में दो अंक है, अंक को आपस में अदल बदल, यदि हम मान के चलते हैं तो है ना, 6 3 ले लेते हैं और 3 6 ले लिए, इसको जोड़ दिए तो 11 से भी मल्टीप्लाई, 9 से भी मल्टीप्लाई, यदि 5 और 3 3 और 5 ले लेते हैं तो 5 3 8 और 88। अरे भाई, 11 का मल्टीपल होगा। नेक्स्ट करते हैं अपन, कोई बात नहीं। क्या एक और ऑप्शन लेके चल सकते हैं क्या? चलो ले लेते हैं। इट मीन्स क्या हो गया, एक दो दो एक तीन तीन आ गया ना, कन्फर्म है ना, 11 का मल्टीपल ही होगा हमेशा, हमेशा 11 का मल्टीपल। नेक्स्ट करते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड है ए क्यू प्लस बी क्यू, यही फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ रहा है। इट मीन्स क्या हो गया कि ए प्लस बी इधर आ जाएगा, और ए प्लस बी, 6 3 9, 6 5 5 10, 6 3 1 6 1 7 आ गया यहाँ पे। अरे यार, गड़बड़ है यहाँ पे यार। या 6.35 किया ना, और 3.65 किया ना, छोटे नौ एक 10, छोटे नौ एक 10, ठीक तो किया हमने। तो क्या है, 10 सही तो है आंसर यार, क्यों इतना माइंड इतना डेविएट हो रहा है? एक बेईमान दुकानदार सामान बेचते समय इतना परसेंट का धोखाधड़ी करता है, यानी 7 का सामान वो 6 में ले लेता है। समझ में आ गया? हाँ, ले लिया। ये सीपी हो गया। और ठीक है, और सामान खरीदते समय इतना परसेंट की धोखेधारी करता है। एक सेकंड, सामान, एक बेईमान दुकानदार सामान बेचते समय इतना परसेंट की धोखेधारी करता है, यानी 6 का सामान 7 में ही बेच दिया। ये सामान दिया और उसको 7 में बेच दिया, ठीक है। और एक बेईमान दुकानदार सामान बेचते समय और सामान खरीदते समय इतना परसेंट की धोखेधारी करता है, 2/7, 7 और 5। इट मीन्स क्या होता है कि ये 5 सामान लेता है और ये 7 सामान कह के नहीं, बेचते समय ना, खरीदते समय, खरीदते समय इतना परसेंट की धोखेधारी करता है, मतलब 7 सामान लेता है, उसको बोलता है कि हम 5 ही सामान लिए हैं, है? तो वो अपने सामान को 12% हानि में बेचने का वादा करता है। 12% क्या होगा? तो देखिए, आप जो ये करेगा, ये क्या करेगा कि 5 इधर आ गया और 7 ये बेचेगा, तो इतना ही सामान में ना। तो अब दुकानदार को क्या बोल रहा है? 12.5% हानि पर बेचने का वादा करता है। 12.5% हानि पर बेचने का वादा करता है, 12.5% यानी 1/8, 8 का सामान 7 पे बेचने का वादा करता है, तो इट मीन्स कुछ कटने वाला है, कटने वाला है, तो कटने वाला। चलो देख ले, 6 5 30, 8 तरीके 24, 6 5 30, 8 तरीके 24, ठीक है, 300, ये गड़बड़ है। और 343, इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, 60 और 40, 103/240 का मल्टी, देखते हैं कैसे क्या रहता है इसका। 12 और 5, 5 तिया 15, 5 भागा करो 12, 12 तिया 36, 12 चौके 48 आ रहा है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रहा है, हालांकि क्वेश्चन आसान है, इसको बाद में भी देखा जा सकता है। इस टीचर का 50, उनमें से 40 वर्ष समूह छोड़ के एक नया शिक्षक समूह में आ जाता है, तो 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो भैया 20 है ना, और ये 20 सब सीधी सी बात है भैया, 1,000 इधर हो गया। 40 वर्ष ये चला जाता है, उस समूह को छोड़कर एक नया शिक्षक इस समूह में आ जाता है, एक नया समूह इस समूह में आ जाता है। अब औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। अब औसत क्या होता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। पहले 50 था, अब 51 × 20 कर लो। 1020 इधर है। क्या हो रहा है भाई, माइंड को काहे दिक्कत हो रहा है इतना? रुक जाओ, आराम से बनाते हैं भाई। 20 शिक्षकों के एक समूह का औसत इतना है, ठीक है, 50 है, तो हो गया टोटल 1,000, टोटल का टोटल। 40 वर्ष से शिक्षक समूह छोड़कर चला जाता है और एक नया शिक्षक इस समूह में जुड़ गया होता है। अब 1 वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, अब नए शिक्षक की आयु क्या होगी? 40 वाला गया, 20 बढ़ गया, इट मीन 60 साल होगा ना नया शिक्षक वाला। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। वैसे भी आप देखो ना, यहाँ पे 40 वाला चला गया ना, और आपका एक बढ़ जाता है ना,
तो एक बढ़ जाता मतलब 26 में 20 बढ़ेगा, 40 20 60 होगा। ठीक है, आंसर सही है भाई अपना, आगे बढ़ेंगे। क्या कहना है कि विक्रेता द्वारा वस्तु को क्रय मूल्य से 9% अधिक अंकित तो बेचा जाता है, यदि 9% कम पर खरीदा, कम पर खरीदा जाता है, 9% अधिक पर बेचा जाता है, कम पर खरीदा जाता है, 11 रुपये कम में बेचा जाता है, तो विक्रेता को 18% का लाभ हो जाता है वस्तु के क्रय मूल्य की गणना करें। तो बात एक्चुअली क्या है कि लगातार स्क्रीन पर देखते देखते आंख जो है ना वो हो जाता है, कभी कभी धुंधला दिखने लग जाता है ना। इसीलिए थोड़ा सा माइंड हट नजर हटाने के लिए कुछ इधर उधर करना पड़ता है। विक्रेता द्वारा क्रय मूल्य से 9% अधिक को बेचा जाता है, ठीक है। 8% कम में खरीदा होता, 11 रुपये कम में बेचा तो विक्रेता को 18% का लाभ होता, 18% का लाभ होता। ठीक है, 9 का वैल्यू कितना हो गया, 11 रुपये कम में बेचा होता। ठीक है, तो वस्तु के क्रय मूल्य की गणना करने के लिए बोल रहा है। 93 का 8% कम में खरीदा होता, 11 रुपये कम में बेचा तो 18% का लाभ होता। ये कहने का मतलब है, कुछ लंबा चौड़ा में नहीं चला गया। हालांकि क्वेश्चन तो आसान ही है, क्वेश्चन आसान है, इसको मार्क रिव्यू करते हैं, बनेगा ये क्वेश्चन, बनेगा क्वेश्चन, तो भी बाद में देखते हैं। ये देखो पहले, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष है, शेष महिलाएं हैं, 40% मतदाता साक्षर है, इतना परसेंट मतदाता निरक्षर है, महिला में निरक्षर है, तो कितने परसेंट मतदाता साक्षर है। साक्षर कितने, ये देखो 100%, 55 मेल और 45 फीमेल, मान के चल लिए, है ना। शेष महिलाएं 40% मतदाता साक्षर है, इसका 40%, इट मीन 2/5, 11 दूनी 22% तो इधर हो गया टोटल का, है ना। और एक बटा इतना महिला निरक्षर है, यानी 1/3 यानी 2/3 आपका साक्षर है। 15 दूनी 30 इधर हो गया, 30 20 50 दो 52%, टोटल का टोटल क्या हो गया, साक्षर क्या है, साक्षर, साक्षर लोग हैं निर्वाचन। नेक्स्ट, एक टंकी को भरने में जितना समय बी लेता है, उसका एक चौथाई समय में ए उसे भर देता है, यानी कहाँ पे हो। हाँ तो ठीक है, आ जाइए, भाई गेट के पास आइए ना, काला वाला, काला वाला जो ग्रिल है गेट। अभी कहाँ है आप। एक सेकंड आते हैं, मंदिर के बगल में है, तो एक अंदर गया है। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
पेमेंट करेंगे तब जाके देंगे। हाँ,
सॉरी भाई, बहुत-बहुत खेद है भाई, बहुत टाइम लग गया ना। सॉरी। हम इसको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहे थे, इसको फिर वो रिज़्यूम नहीं करना चाह रहे थे वीडियो ऑफ करने के बाद, रिकॉर्डिंग ऑफ होने के बाद। 10 मिनट का टाइम वेस्ट हुआ मैं जानता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। ओके। ये टंकी को भरने में जितना समय लगता है, उस टंकी को भरने में एक बार लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। अच्छा, समय का ही बात कर लेते हैं। इसे तिगुना समय लेता है। ठीक है, चलो। तीनों पाइप एक साथ चालू किया जाता है तो टंकी को भरने में 33 घंटे लगते हैं। काट दिया 12, ये 3 हो जाएगा 4। यही तो बोल रहा है। 12 3 15 4 19 गुना 33 घंटे लगते हैं। सी द्वारा चालू नहीं किया जाएगा तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ये तीनों टंकी भरना ही है ना। तो यदि सी को चालू नहीं करता तो 12 3 15 आ जा रहा है इधर। 19 3 57 7 हासिल 5 19 57 5 57 62 बट्टा 15 15 चौके 60 60 वो आ गया। 15 का 15 आ गया। 12 का 15 8 120 41.8 आ जाएगा आंसर ना। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। एबीसी एक न्यूनकोण है। एबीसी न्यूनकोण त्रिभुज है। ठीक है, वृत्त में अंकित है। पी वृत्त से पी ए, पी पी ए स्पर्श रेखा पीसीबी पीसीबी, ये पीसीबी 90 डिग्री है। ओके, बीपी 10 है। बीपी 10 है। बीपी, ये बीपी 10 कैसे चला गया यार? ये ऐसे चला जाएगा बीपी। एपी 4√2 है। 4√2 है एपी। सीडी 4 है। सीडी 4 है। ठीक है। बीसी का मान क्या होगा? बीसी का मान क्या होगा? अच्छा, 4√4 है। ये भी स्पर्श रेखा, ये भी 4√2 हो गया ना। यानी इट मीन्स क्या होगा? 6 4 4 8, 8√2 ये हो गया, तो ये 90 डिग्री नहीं है। ये पीबी बता रहा है ना। पीपी 10 है ये। इस ट्रायंगल की यदि बात किया जाए, इस ट्रायंगल की यदि बात किया जाए, ये क्या हो गया आपका? ये 90 डिग्री, ये 4 है। ये 4√2 यानी 8√2, और यहाँ पे 30 64 64 दूनी 128, ये 100 हो जाएगा। 28। 2√7 आ रहा है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है क्या? इसी का मान क्या होगा? बाद में देखा जाएगा यार। इन तो निकलते जा रहा है यार। देखते हैं नेक्स्ट। चलो इसको देखते हैं। Z1 Z3, Z1 2 3, अंतर कितना होगा? 15 18, 318/5 गुना 3 करो, 5 8 दिया 54 आ गया। कितना आ गया? 54 आ गया। नेक्स्ट करते हैं। साइन स्क्वायर, ये तो 1 आ जाएगा, बट्टे सेकंड माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 आ गया। 1 आ गया। 1 आ गया प्लस ये हो गया 1 आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री है। इसको क्या चीज़ में चेंज कर सकते हैं? कोसेक है तो साइन 21। सरलीकरण करना है ना। क्या कुछ समझ में तो आना तो चाहिए। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 1। ठीक है, नीचे तो ऊपर तो 1 ही आ गया प्लस। अब इसको सेक स्क्वायर थीटा को क्या चेंज कर सकते हैं आप? कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर 61 डिग्री कर सकते हैं ना। नहीं, नहीं समझे। ये हो जाएगा आपका क्या यहाँ पे, कि
सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और माइनस कोसेक को कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है सेक स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 करने से क्या फायदा है, कुछ फायदा तो नहीं है यहाँ पे। ये 12 कैसे आ रहा है, ये तो 12 तो नहीं आना चाहिए, इतना लंबा चौड़ा कैसे आ जाएगा। ये है 1090, इसको कॉट में चेंज कर लिया हमने, 10 को कॉट में चेंज कर लिया 90 21, ये तो हो गया 1, ये भी 1 हो गया और माइनस का ये कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री, इसको कैसे हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे भाई। अमित की आयु बाबर की आयु की दोगुनी है, 6 वर्ष बाद अमित की आयु बाबर की आयु की 8 वर्ष बाद, यानी ये एक्स 2x, ठीक है मान लेते हैं ऐसे ही। 6 वर्ष बाद अमित की आयु बाबर की आयु से बाबर अमित की आयु से बाबर की आयु, बाबर के 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, बाबर के 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात ये दे दिया 17:11 दे दिया। इट मीन्स क्या हो गया 2x प्लस 6 बट्टे एक्स प्लस 8 बराबर 17/11। 11 दूनी 22 है, 11 छक्के 66 और 17 एक 17 50 17 8 136। 6 वर्ष बाद चलो ठीक है, 22 इधर आ गया, 5x इधर आ गया, 66 इधर कम कर लेते हैं, 17 8 है 0 और 7 14 आ गया, x बराबर क्या आ गया 14 आ गया। 6 वर्ष बाद सिमरन की आयु, 5 वर्ष बाद अमित की आयु, अरे यार सिमरन की आयु, चलो ठीक है। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, सिमरन अमित की आयु निकालना, 14 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया अमित की आयु, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद सिमरन की आयु 5 वर्ष बाद अमित की आयु से 5 वर्ष 28 5 33 की आयु से 4 वर्ष अधिक होगी 6 वर्ष बाद सिमरन की आयु, तो 2 कम करो 31 आ जाएगा। लंबा चौड़ा यार है यहाँ पे, ठीक है नेक्स्ट करते हैं अपन। पी क्यू ओ क्यू के लंबवत है, पी क्यू ओ क्यू के लंबवत है, पी ओ ओ क्यू के लंबवत है, ठीक है। पी क्यू आर कौन समद्विभाजक, पी क्यू आर कौन समद्विभाजक है, टी आर पी पर एक बिंदु है, टी आर पी पर एक बिंदु है, क्यू टी क्यू आर के समांतर है, क्यू टी क्यू आर के समानांतर है, क्यू ओ टी है ना। हाँ, पी आर की लंबाई 14 है, पी और आर की लंबाई 14 है, ठीक है। तो पी टी की लंबाई क्या होगी, पी टी की लंबाई क्या होगी, मामला फंस जाएगा यहाँ पे। तो बेहतर बेहतर है कि जो आसान है पहले उसको बनाओ। 2008 से 2012 तक निर्मित लैपटॉप की औसत संख्या क्या है, 2008 से 2012 तक निर्मित लैपटॉप की औसत संख्या कितनी है। तो 144, 128, 205, 164, 186 है ना। 8 4 12 5 17 4 2100 27 का हासिल 2 8 10 16 16 2 18 4 22 के 2 हासिल 2। अरे यार 8 4 12 5 17 17 4 2127 8 2 10 16 2 18 4 22 के 2 हासिल 2 2 2 4 2 6 2 8 1 2, ठीक है। औसत संख्या 1 2 3 4 5, पंचों के बीच, ठीक तो है ये। 1 6 5 4 0 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तीसरा अनुपात क्या होगा, इट मीन्स ए बाई बी और बी बाई सी, इट मीन्स क्या होता है सी बराबर बी स्क्वायर बाई ए होता था ना। एक्स माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है। यही आ गया आंसर अपना, एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलो। रीमा जो है ना, रेखा की तुलना में 5/4 गुना तेजी से दौड़ती है, रीमा रेखा की तुलना में 5/4 गुना तेजी से दौड़ती है। इसे देखते हुए रीमा रेखा को एक मैत्रीपूर्ण योग प्रतियोगिता में 50 मीटर की बढ़त देती है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु को कितना, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर रीमा और रेखा दोनों मिलती है। देखेंगे इसको, ठीक है। ए बी सी का रेशियो ले लेना, तो चौके 24, बी हो गया 4 चौतरी का 18 और 4 तिया 12, इट मीन्स क्या होगा चौके 24 चौतरी का 18 6 दूनी 12, और यहाँ पे देखो 4 3 7 2 9 9 3 27 3 रूट 29 ये आ गया, ठीक है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूछ रहा है,
तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहली बात ये है कि 3 तिया 9, तो 4 चौके 16 प्लस 9 प्लस 4, 16 9 25 4 29 आ गया यहाँ पे, और सबका रूट आ जाएगा ये। रुकिए जरा एक सेकेंड। ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, तो सीधा सीधी कर ही लेते हैं ना। तो 4 3 7 2 9 9 तिया 27, 4 तिया 12 रूट 29 प्लस 3 तिया 9 रूट 29 प्लस 3 दूनी 6 रूट 19, बारह बारह 44 से 9 9 81, 9 चौचा का 36, ठीक है ना। रूट 90 29 कॉमन ले लिए हम। नहीं नहीं नहीं, 6 4 10 1 11, एक हासिल एक, 8 4 12 13 8 3 11 4 15 16 हासिल एक, 261 आ रहा है। क्या गलती कर रहे हैं इसमें यार? 3 A 4 भी ठीक तो किया है। ए बी सी का रेशियो निकाल लिया हमने। 6 चौके 24, 4 तिया 18 और 4 तिया 12, 6 चौके 24, 4 तिया 18, 6 दूनी 12, 4 3 7 9, 9 बराबर आ जाता है यहाँ पे कितना? 27 रूट 29, तो 3 रूट 29 आ गया इधर, ठीक है ना। तो अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ पे क्या करते थे? 16 9 और 4, 25 और 29 आ रहा है। 30 आ रहा है, ठीक है। रूट अंडर 29 इंटू 3 तिया 9 गुना रूट 29, ये तो आएगा 3 तिया 9, और ये 29 ही आएगा, ठीक है। 9 दुनिया 18, 18 नमा 9 अठे 72, 2 से 4 8 2 16 24 27, और ये 29 जोड़ो यहाँ पे, 9 3 12, 2 4 1 5, 522 आ रहा है। कुछ गड़बड़ी हो रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा यार फिर? जिन स्कूलों में लड़कियों की संख्या प्रति लड़कों की औसत संख्या से अधिक, किन स्कूल में ना लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या प्रति स्कूल लड़कों की औसत संख्या से अधिक है? क्या बोल रहा है यार? प्रतिशत दर पर जब सालाना चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो 2 साल में इतना रुपये हो जाता है, ठीक है भैया। 2640 है, 3960 है। मूलधन ज्ञात करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं। तो 16, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 4 नमा 4 4 नमा 36, 3 4 नमा 36, तो 2:3 आ गया। इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? गड़बड़ी है क्या यहाँ पे? अरे मूलधन ही तो पूछा था, शिट। 3960 इंटू 3960 बटे 2640, 9 3 12 6 18, 18 है ना। 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 दो, 4 छक्के 24, 4 नमा 36, 4 नमा 36, 3 4 नमा 36, और 11 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। 11 का मल्टीपल 5 1 6 5 6 1 7, यही होगा। 11 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट करते हैं अपन। ए, इतना बुरा हाल हो गया भाई मैथ्स में। सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/5 आ जाएगा ना। और सेक थीटा प्लस टेन माइनस प्लस टेन थीटा क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। इस सबको जोड़ देते हैं। इट मीन्स जोड़ देने से फायदा नहीं है, माइनस में ही कर देते हैं। तो माइनस करते 1/5 माइनस 5 बचा 25 में से गया, 24/5 आ गया, ठीक है। तो 12/5 आ गया। टेन थीटा बराबर, इट मीन्स यहाँ से आप कर लेते हैं अपन। टेन थीटा मीन्स 12, 5 और ये 13, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू पुट करना चाहे तो यहाँ पे क्या आएगा? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 3, माइनस आ गया 1/3। हम कॉट थीटा ले लेते हैं इधर, माइनस माइनस ले लेते हैं, तो -2 कॉट थीटा, 3 माइनस 1/3 तीन से 8/3, 4/3, ये आ गया।
अब सेक एक्स है ना, ये एक्स है, ये वाई मान लेते हैं। सेक आ जाएगा तो क्या आ जाएगा भैया? तो 13/5 प्लस कॉसेक वाई 5/3, ठीक है, प्लस माइनस किया है ना, माइनस 10x 12/5 माइनस कॉट वाई 4/3, तो 15 आ गया। 13 × 39 = 25, ठीक है। 9×5 = 14, 3×2 = 5, 1 6 बट्टे। अच्छा ठीक है भैया, यहाँ पे 15 आ गया, माइनस कर लेते हैं यहाँ पे क्या, 12×3 = 36 और 5 के 20, इट मीन्स क्या हो गया, 16/15। ये कितना आया था आपका, 9×5 = 14, 64, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, 5 में से गया 4/15, तो 3×5 = 15, 16 दूनी 32, 3.2 आ गया यहाँ पे। आसानी से बन सकता है भाई, पता है। ये वाला क्या दिक्कत हो रहा है, 9% अधिक पर बेचा जाता है 109 पे, यदि वस्तु को 8% कम में खरीदा जाता, 91 हो गया यहाँ पे, और 11 रुपये कम में बेचा जाता तो वस्तु तो विक्रेता को 18% का लाभ होता। यानी 91 का 118% ना करना ही पड़ेगा ना, गुना गुनी। एक एक आठ, 9×8 = 72, 2 हासिल 7, 9×7 = 16, 1 हासिल 1, 9×1 = 10, 83701, 107, 7.38, ये इसको क्या हुआ, 107 पॉइंट है ना, तो इसमें से क्या आ गया, कम में बेचा जाता है ना, तो 1.62 बराबर 11 आ रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। बताओ कैसे कटेगा ये, 107 है ना, 8 8 2 1 3 6 1 7 0, ठीक है। 1 1 8, 1 1 8, 9 2 8 72, 9 8, 9 7 16 84, 1 9 1 10, ठीक तो है, यही तो किए है। 107.38, 11 रुपये कम में बेचा जाता है, 11 रुपये कम में बेचा जाता ना। 109 में पहले बेचा गया, फिर यहाँ आ गया 109.00, 107.38 है ना, यहाँ पे दो किया, यहाँ पे 6 किया, यहाँ पे एक किया, 1.62 वही तो किए हम भी। तो फिर कट कैसे नहीं रहा, 162, 11, 1 2 3 4, 16 32, 16 85, नहीं कट रहा यार, पता नहीं कैसे, क्या ही नहीं है यार। क्वेश्चन बनाए हैं ये टाइप का क्वेश्चन यार, समय भी निकल गया। ये भी AD बराबर AC, AD बराबर AC, AD बराबर AC बराबर 9 है, 9 है। BCA हो जाएगा, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। ACD का परिमाप क्या होगा, ACD का परिमाप क्या होगा, यानी 18 तो आ ही गया। अब ये निकालना है, ये एरिया निकालना है। 18 है, ये कैसे निकलेगा भाई, ये बहुत बुरा हाल हो गया मैथ्स में तो, ये बहुत बुरा हाल है भाई इसमें, फिर भी गलती हो गया मैथ्स में यार। आप बोले यार मैथ्स में तो पूरा डुबा के ले गया भाई, एक तो टाइम कम पड़ गया, ऊपर से क्वेश्चन बन नहीं रहा था मेरे से, पता नहीं, देखते हैं अभी यार। ए यार, एवरेज इसको यार देख लो यार, 100 नंबर एवरेज जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है। और एक प्लस पॉइंट और भी बताऊं मैं इसमें, ये सही में ये लेवल भाई आपका हार्ड था ना, ये हार्ड लेवल, मतलब ठीक है, मॉडरेट तो कह सकते हैं, इजी तो नहीं कह सकते इसको, मॉडरेट लेवल कहेंगे, मॉडरेट लेवल है। और यहाँ पे देख लो भाई, परसेंटाइल देख लो भाई, 133.5 में ही परसेंटाइल देख लो भाई, 88.75 है ना। लेवल भैया अपना हार्ड ही जा रहा है ये, लेवल अच्छा जा रहा है भाई, नो डाउट, बनाने में मजा आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना एक बड़ी बात हो जाती है, जहाँ पे मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे क्वेश्चन को, 78 ही हमने अटेम्प्ट किया और 133.5, गलत कितना कितना हुआ देख लेते हैं एक बार। मैथ्स में भी गलत हो गया यार, एक तो इतना सिंपल कम क्वेश्चन बनाए, लेकिन मैथ्स में टाइम, मैथ्स में गलत हो गया, एक क्वेश्चन गलत हो गया, देख लेते हैं अभी। इंग्लिश में 40.5, रीजनिंग में 44, गलत होना चाहिए, ये गलत है भाई मेरे लिए, क्योंकि ये जो 3 क्वेश्चन हमने छोड़ा है ना, 3 क्वेश्चन बन जाना चाहिए, 19 मिनट लगा दिया हमने इसमें, ये ड्यूरेशन कम करना होगा, ठीक है ना, और माइंड को पूरा रिलैक्स होकर बनाना होगा। और इंग्लिश में देख लो भाई, 8 साढ़े 8 मिनट लग गया, 40.5, इसमें गलत हुआ है यहाँ पे, मैथ्स में भी, रीजनिंग जीके में भी ठीक ठाक स्कोर है, 20+ मेरा स्कोर जा रहा है, तो आई एम सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, ओके। तो अपन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं भाई कैसे क्या गलती हुआ है।
बीच में डिस्टरप्ट हो जाते हो ना, तो दिक्कत हो ही जाती है। मैथ्स में देख लेते 6 नंबर गलत है, ये कैसे गलती है यार? 6 3 9 1 10 यही तो है, डबल ज़ीरो की तो ऐसे क्या गलती है यहाँ पे यार? ए क्यू प्लस बी क्यू बट देख लिया भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग यार, यहाँ देखो और यहाँ देखो, अंतर है भाई। यही है दशमलव का खेला भाई, दशमलव का खेला, यहीं पे तो पकड़ा गए भाई। चलो अच्छा था, फंसा तो दिया ही, है ना, फंसा तो दिया ही। नेक्स्ट करते हैं अपन। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए था, 1 मिनट में इन्होंने बना दिया, हमने टाइम लगा दिया ज़्यादा। इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू पुटिंग के माध्यम से तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ इसको हल करके कुछ ना कुछ तो किया गया है। ये तो ऐसे ही किया जैसा हमने किया, लेकिन इसको और भी शॉर्ट में बनाया जा सकता था, शॉर्ट में बनाया जा सकता था। इट मीन्स यहाँ से सेक थीटा, अच्छा यहाँ से देख लेते हैं, सेक 10 प्लस माइनस सेक कॉस कॉट। अरे नहीं यार, ये तो सिंपल था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस किया था ना, सेक थीटा प्लस कॉसेक वाई माइनस टेन थीटा, 10x प्लस कॉट वाई। इट मीन्स सेक एक्स माइनस 10x प्लस कॉसेक वाई प्लस कॉट वाई। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये इट मीन्स इसके सेंस में आ सकता था नहीं यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये है सेक थीटा 1/5 इधर आ जाता। मतलब मैं तभी तो मेरे माइंड में नहीं क्लियर हिट हुआ, अभी देख लेते हैं। बस ये 3 आ गया, इट मीन्स क्या आ गया, 5 या 15 एक 16/5, 16 को दूनी 32 कर दो, 3.2 विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन था और हमने टाइम लगा दिया बहुत ज़्यादा। यही होता है कि भाई प्रेशर, ये प्रेशर बना रहता है ना एग्जामिनेशन हॉल में, यही प्रेशर है भाई, है ना, ये बन गया, आसान था। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन, ठीक है। और ये वाला तो आपको रटा हुआ हो जाना चाहिए था, इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम रट जाना चाहिए ना। आगे देखते हैं, ये भी ठीक था, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट करते हैं अपन, ये गलती तो अपने से हुआ है गलती। हाँ, इसमें क्या गलती हुआ ये जरा देखें, जैसा कि इन्होंने बताया वैसा ही हमने किया, लेकिन गलती कहाँ पे है ये जरा पकड़ना है। एक बेईमान दुकानदार बेचते समय इतना परसेंट यानी 1/7 7 का सामान 8 में बेच देता है, यानी मतलब यही हुआ ना। नहीं, यहाँ पे गलती क्या हुआ देखो, 1/7 हुआ ना, खरीदा 6 बेचा कितना 7 में बेचा, ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी। और खरीदते समय, सामान खरीदते समय इतना परसेंट धोखेदार, यानी 2/7, यानी खरीदता कितना है 7, बेचता बोलता कितना है 5, इट मीन जब बेचता है तो 5/7 हो जाएगा ये भी। और इतना परसेंट का हानि होता है, इट मीन्स 1/8, ये बेचने का दावा करता है 8 का सामान ये 7 में बोल रहा है, तो 8 पंचे 40, 240, 343, ये हो गया, यही होगा ना यहाँ पे, कुछ तो दिक्कत है। तो यहाँ पे 60 40 103/240 आ रहा है, ये काट देते हैं, डबल जीरो में से एक जीरो कट गया तो 4 छक्के 24 नहीं 12 आ जाता है, और यहाँ पे 5 या 15 5 12 या 36 नहीं आ रहा है, इट मीन यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं हम क्या। 6/7 किया, फिर 8/7, ये सही था बाय द टाइम बाइंग। बाइंग करते समय क्या आता है, 2/7 करता है धोखेदारी, 7 का सामान 9 में ले लेता है, इट मीन यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 आना चाहिए ना, ये गलती किया क्या हमने, 7 और 9, ठीक है भाई, यहाँ पे गलती हो गई मेरे से। मतलब ठीक है, क्वेश्चन आया अच्छा खासा टाइम के बाद ये वाला, ये गलती मेरे से हो गई, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर था मेरा, कॉन्सेप्ट क्लियर था, बट यहाँ पे एग्जीक्यूट करने में गलती हो गई मेरे से, ठीक है। चलो मैं अपनी गलती मानता हूँ यहाँ पे। इसमें क्यों इतना दिक्कत हो रहा है, टाइम क्यों लग रहा है, ये बड़ी बात है। इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम क्यों लग रहा है इतना, ये बड़ी बात है ना। तो 20 शिक्षकों का एवरेज 50 है, बंदा इतना आ जाता है ना, पेन टेप पे चलाना मुश्किल हो जाता है फिर। हाँ, तो 50 आपका क्या हो गया, टीचर्स का एवरेज हो गया, 40 वर्ष से शिक्षक समूह छोड़कर चला गया, ठीक है, 40 इधर है। इसके बावजूद भी क्या होता है, एक शिक्षक सेम उसी के स्थान पे आता है और 1 वर्ष बढ़ जाता है, इट मीन्स 50 से 51 हो जाता है।
एवरेज आयु 1 वर्ष बढ़ जाता, 1 सेकंड बढ़ा कैसे? 1 वर्ष बढ़ जाता है ना, 20 शिक्षा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 20 ही आ जाएगा ना, इसके बदले तो 60 आया तभी तो 1-1 बढ़ जाएगा, ठीक है? ये हो गया, टाइम नहीं लगना चाहिए था इसमें। हाँ, इसमें कैसे गलती है, कितना टाइम लगेगा इसमें ये समझ पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो क्रय मूल्य से 9% अधिक पर बेचा जाता है, ठीक है? 100 का 109 में बेच दिया। वस्तु को 9 8% कम पर खरीदा हो तो यानी 92, ₹11 कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 18% का लाभ होता। क्या मतलब ये 118 ये आएगा क्या? और 9 बराबर क्या आ गया 11, ये संभव है क्या? नहीं। ये जो 18% है ना ये 92 का 118% है। अब इस दोनों का गैप जो है ना कितना ₹11 है। अब जाके हमको 100% निकालना होगा, ठीक है ना? तो क्या प्रोसेस इसने यही किया है, देख लेते हैं। 18% अल्टरनेट मेथड से यदि बनाया जाए अर्धनिश होगा। कैसे किया इसको? हम्म, 109/1 ठीक है 11 किया तो ये कुछ लंबा चौड़ा है ना मेरे हिसाब से यही सही था आंसर में। अब काटने उठने में गलती हुआ मेरे से, ठीक है ना? देखेंगे इसको अभी मार्क को रिव्यू मतलब सेव कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। और ये वाला का सीए कैसे निकाला इसको भी देख लेते हैं एक बार। ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ की संभावित त्रिभुज होगी। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये तो हो ही जाता ये, हाँ, ठीक है। डी सी बराबर डी ए इंटू ए बी निकल जाता है यार, ये निकल जाता ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। आ, सेव कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट करते हैं। चलो ये हो ही गया था, ये भी टाइम पे हो गया था, ये वाला नहीं हो पाया। लेवल तो भाई अच्छा तगड़ा लेवल है यार, इसको भी सेव करो, इसको भी देख लेते हैं कैसे क्या किया है। तो ए पी स्क्वायर ए पी स्क्वायर पी डी पी सी, ये तो तब होता है ना, ए बी सी, बी से लंब डाला इस पे ए सी पे, डी मान लिया, तो बी डी स्क्वायर बराबर होता है ए डी इंटू डी सी। ये तो तब होता है ना। ए पी हो गया, ए पी ये 90 डिग्री कैसे हो गया ये? अच्छा अच्छा, समझ में आ गया कैसे किया है। वो दो सेम, ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन था 13 नंबर है, सेम टू सेम। यानी ए पी इसका सेकेंड लाइन हो गया ना, पी डी इंटू पी सी, यही कह रहा है ना, पी डी इंटू पी सी। अच्छा यही टाइप का था, ठीक है। तो निकल गया आपका ये, ठीक है। कोऑर्डिनेटर, हाँ मतलब हाँ हाँ, ठीक है, वैल्यू पुट करके फिर ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था भाई, अच्छा क्वेश्चन है। पता नहीं एग्जामिनेशन हॉल में हिट होगा या नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने बनाया था, टाइम नहीं था तो हमने इस पे स्किप कर दिया था। ठीक है आगे, ये वाला मैं क्या कैसे किया है यार, गजब क्वेश्चन था ये भी यार। ये तो एक आ गया, एक आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कैसे नहीं, तुमने गलती कर दिया ना यहाँ पे। 1029 डिग्री है और cot 61 डिग्री है, तो इसको इंटू एक में चेंज कर लो ना। 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर कर लिया 61 29 डिग्री में, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है तो इसको क्या कर लिया, 10 स्क्वायर कर लिया। या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पे इसको लेके आ जाओगे तो हो जाएगा ये क्लियर। एक में से एक गया जीरो हो जाता यहाँ पे, यही गलती है, ठीक है आगे देखते हैं।
ये भी क्वेश्चन बढ़िया है यार। क्वेश्चन तो बढ़िया है। क्वेश्चन बढ़िया है भाई, सेव करो इसको भी। चलो आगे। ये वाला बनना चाहिए, जबकि हमने रेस वाला चैप्टर कंप्लीट किया है, फिर भी ये नहीं, यहाँ पे नहीं बना पाए हम। देखेंगे इसको। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा ये वाला तो भाई इतना टाइम देने के बाद भी नहीं बन पाया। 4 3 7 ठीक तो किए, 4 3 7 2 9, 3√29 आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वही तो किए हम भी। तो फिर मेरे से कैसे नहीं बना ये बताइए आप। वेल कहीं ना कहीं हमसे गलती हुआ यहाँ पे कैलकुलेशन में, है ना। करना तो चाहिए ऐसा ही। और ए बी सी डी ये तो हमने देखा ही नहीं था। ये बन जाता मेरे से भी। ठीक है भाई, टाइम तो मैनेज करना अब थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि लेवल थोड़ा बढ़ गया है। लेवल बढ़ गया है तो भाई उस हिसाब से आपको तैयार होना चाहिए। तीसरी संख्या जो है ना, 2 का रूट अंडर एक, अच्छा अच्छा, किया जा सकता था, सोचा जा सकता था यहाँ। 11 का देख लेते हैं कैसे क्या किया है। तीसरी संख्या पहली और दूसरी की संख्या का योग है। तीसरी संख्या पहली दूसरी संख्या का योग है। उलट का योग है, अच्छा 281 और 97। ये सोच पाना मुश्किल है यार। ये सोच पाना मुश्किल है, 100% सोच पाना मुश्किल है, ये भी यार बड़ा मुश्किल है इसको करना। हम इंग्लिश में देख लेते हैं, 2 नंबर गलत है। लेट अस बिगिन दिस सॉन्ग का मतलब अस बिगिन विद दिस सॉन्ग। अच्छा अच्छा। 10th में देख लेते हैं, डी में गड़बड़ी है, नो एरर है इसमें। नो एरर है। इसमें देख लेते हैं, लैंग्वेज होना चाहिए यहाँ पे। पहला में ही, पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ द, ठीक है। इट विल बी यूज इंस्टेड ऑफ देयर्स, ठीक है। तो भाई ये था आज का, तो सही में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया मेरे से। टाइम मैनेज नहीं हो पाया, लेकिन परफॉर्मेंस में गिरावट आई है। कंफर्म कर दियो एक बार, आपके मार्क्स कितने आए हैं। 133.5 इन दिस मॉक टेस्ट। कोशिश किया जाएगा भाई, गलती दोबारा ना हो। और जब भी मॉक दूँ, सारे चीज़ को अलग करके रखूँ। ठीक है। चलो भाई, अपन टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया है हमने आपका, और गलती है भाई मेरी, क्योंकि बीच में, और मैं नहीं चाहता था कि बीच में वीडियो को स्टॉप करके फिर से वो करना। मतलब उतना मुझे आता नहीं है, कॉपी पेस्ट कट कॉपी, है ना, एडिट करना मुझे नहीं आता लॉन्ग वीडियो को। शॉर्ट्स वीडियो रहता है तो उसको एडिट करके हम कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो को मैंने आज तक अपने प्लेलिस्ट में भी जाके देखिएगा कितना वीडियो मैंने अपलोड किया है, बिल्कुल एकदम। एक बार यदि स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग करते रह जाना है, रुकना नहीं है। तो इसीलिए कुछ इम्पोर्टेंट आदमी आ गया था डिलीवरी के लिए, इसीलिए मुझे लेना पड़ गया था, इसलिए आपका वहाँ पे 5 से 7 मिनट टाइम वेस्ट हुआ होगा। और घर में अकेले रहने के कारण ये थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ता है, ठीक है ना? तो फिलहाल अपन इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और ज़रूर है कि भाई थोड़ा-सा निराशा तो आई है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, मेहनत कर सकते हैं सिर्फ़। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत कर सकते हैं। इस नंबर को जो है ना, लेवल तो बढ़िया है, लेवल बढ़िया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपके मार्क्स कितने आए हैं, लेवल क्या था इसका, और कोई भी और ओपिनियन है यदि आपका आपके अंदर है तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल अपन इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जाने से पहले एक बार और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हू आर वाचिंग दिस वीडियो, एंड शेयर विद ऑल द फ्रेंड्स। ओके, चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीवन।